तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए ये है यूजिंग प्रॉपर्टीज, आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अगर आपको लिखा है ऊपर यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो मतलब यूजिंग प्रॉपर्टीज ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अब आप ये देखिए, मैं यहाँ क्या कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए। तो हम इसमें ऐसा करते हैं, सेकंड रो को चेंज करने की कोशिश करते हैं। कौन सी रो चेंज करनी है मुझे? सेकंड रो। अब कैसे चेंज करनी है देखते हैं। आप ये देखिए, अगर आप इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1 2 3, R1 के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3। अगर आप इस R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 2 4 6, ठीक है। और R2 आपके पास क्या है? 4 5 7। और अब आप R2 में से 2R1 माइनस कर दीजिए। R2 में से 2R1 माइनस कीजिए, क्या मिला? 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 6 1। तो आप देखेंगे आपको ये थर्ड रो मिल गई, है ना। अब ये जो ऑपरेशंस यहाँ आपने किए हैं, ये ऑपरेशन आपको साइड में ही करने हैं, कभी भी आपको ये मेन डिटर्मिनेंट में कभी शो नहीं करने हैं। ठीक है, तो हम देखो ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं। R2 को हमको चेंज करना है, जिसको चेंज करना है उसको आप एज इट इज यहां लिखेंगे R2। ठीक है, R2 को हमको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? R2 में से माइनस करना है 2R1, यानी R1 में पहले आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको माइनस करेंगे R2 से। ठीक है, अब ये जो आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये भी आपको इस डिटरमिनेंट में शो नहीं करना है। ये सारा ऑपरेशन आपके, ये सारी कैलकुलेशन आपके सिर्फ दिमाग में और मन में होगी। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको? डेल्टा, मैंने अभी आपको बताया R2 माइनस 2R1, तो 2R1, तो एक एक एलिमेंट लेते हैं और माइनस करते हैं साथ ही साथ। 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2 2। तो आप ये बताइए एलिमेंट कौन से रो में मेरे को लिखना है, इसमें या इसमें? R2 इज चेंजिंग ना, तो R2 में आप लिखोगे। तो R1 तो सेम रहेगा 1 2 3। R2 में जो चेंज है वो सिर्फ दिमाग में हो रहा है, 2 का मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट के अंदर नहीं होगा। 4 माइनस 2 2, फिर देखिए 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1, 3 इंटू 2 6, 7 माइनस 6 1, और यहाँ पे भी क्या है? 2 1 1। अब देखिए प्रॉपर्टी आपको ध्यान आ रही है कोई सी? कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी? 2 1 1, R2 and R3 are identical। R2 and R3 are identical, so value of the determinant is equal to 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी, यही आप काम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा लैंग्वेज में लिखने से अच्छा है मैंने आपको ये इस तरह से आसान भाषा में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में समझा दिया है, तो ये ज्यादा अच्छे से आपको ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक लास्ट बट नॉट दी लीस्ट आपको एक बात नोट करनी है, और वो बात क्या है? मान लीजिए
ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है और वो बात है इसी प्रॉपर्टी के लिए, है ना। इस प्रॉपर्टी के लिए वो बात क्या है कि अगर आपको इसी, मान लीजिए ये मैंने एग्जांपल लिया है, इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते वक्त आपको 2 रोज को चेंज करना है और एक ही स्टेप में करना है। तो आपको जो ध्यान रखनी है वो बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस रो को एक स्टेप में चेंज कर चुके हैं, ठीक है, उसी रो को उस स्टेप में आप यूज नहीं कर सकते टू चेंज अनदर रो या कॉलम के लिए भी यही बात है। अब यहाँ पे देखिए मैं कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि ये डिटर्मिनेंट मेरी थोड़ी सी छोटी और थोड़ी आसान बन जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉलम 1 में हम कॉलम 2 को चेंज करेंगे, कॉलम 2 को चेंज करेंगे, यानी C2 कैसे चेंज करना चाहती हूँ मैं, C2 में से C1 माइनस करना चाहती हूँ, तो C2 माइनस C1। तो जो बात इंपॉर्टेंट नोट मेरे को करानी है वो ये कि अब आप इसी स्टेप में मान लीजिए आपको C3 को भी चेंज करना है, तो अब आप इस स्टेप में C3 माइनस C2 नहीं कर सकते, ठीक है, या क्योंकि आप C2 को चेंज कर रहे हैं। तो आप अगर एक ही स्टेप में 2 ऑपरेशन लगाना चाहते हैं रोज या कॉलम्स में, तो अगर आपने एक बार किसी को चेंज किया है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते टू चेंज अनदर कॉलम और अनदर रो, ठीक है, ये गलत है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, C3 को चेंज तो करना है, ठीक है, C3 को चेंज तो करना है, लेकिन C3 के लिए अब C2 को ऑप्शन नहीं है। C3 को चेंज करने के लिए अब C2 ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या है फिर ऑप्शन में, C1। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप चेंज कर रहे हैं उसको आप यूज नहीं करेंगे, जिसको आप चेंज कर रहे हैं उसको आप यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको मिलेगा C3 माइनस C1। यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन लगाया, तो आपको देखिए डिटर्मिनेंट क्या मिलती है, C1 विल रिमेन अनचेंज्ड, B प्लस C प्लस A, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसमें से इसको माइनस किया तो C, इसमें से माइनस किया तो A, और इसमें से माइनस किया तो मिला B, और यहाँ देखिए A प्लस 2B, तो आपको मिला B, A प्लस 2B माइनस A प्लस B, इसमें से माइनस करना है इसको, तो B मिला, यहाँ पे आपको C मिला, और यहाँ पर आपको भी C मिला, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका चेंज हो गया, यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, अब इस स्टेप के बाद में अगर आपको जो भी यूज करना है, अब आप इंडिपेंडेंट हैं। अब ये डिटर्मिनेंट आने के बाद में आप फिर से चाहे C2 का यूज कीजिए, C1 का यूज कीजिए, C3 का यूज कीजिए, एक स्टेप आगे बढ़ने के बाद में डिटर्मिनेंट जो नया आता है उसके बाद में फिर से आप फ्री हैं टू अप्लाई दी ऑपरेशंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये बात आपको मैं बता रही थी जो इम्पोर्टेंट है, और इसको आप नोट भी कर लीजिए स्टार लगाकर कि एलिमेंट रो और एलिमेंट अफेक्टेड इन वन ऑपरेशन, रो और कॉलम अफेक्टेड इन वन ऑपरेशन, in a step cannot be used to change another row in the same step, ठीक है। तो ये बात इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया था इसी साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और नहीं भी आता तो भी ये बहुत कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन है x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, y स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब, z स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0 वेयर x y z आर डिफरेंट एंड यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको ये बताना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको बताना है। तो
आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको इसको सॉल्व कराती हूँ। जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में दो टर्म्स के सम के फॉर्म में है, तो आप इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड क्या बचेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में तो कुछ अभी हो नहीं सकता, और सेकंड वाले में, सेकंड जो डिटर्मिनेंट है उस डिटर्मिनेंट में आप फर्स्ट रो से x कॉमन ले सकते हैं, सेकंड से y कॉमन ले सकते हैं, थर्ड से z। तो क्या बना देखिए 1 1 1 x y z, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां पर भी यही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों के जो टर्म्स है ना, जो कॉलम वाइज अगर आप देखें, ठीक है, एक कॉलम में एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक कॉलम में एक्स वाई जेड है, उसी तरीके से आप बाकी दो कॉलम्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन अलग अलग है बस। ठीक है, तो हम इसको सेम ऑर्डर में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको मैंने मान लिया ये डेल्टा 1 है और इसको मैंने मान लिया डेल्टा 2 है ना। तो इन डेल्टा 1 हमने क्या किया, C3 को C2 से इंटरचेंज किया, C3 को C2 से इंटरचेंज किया, यानी ये 1 इधर आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ आ गया और ये एक्स वाई जेड। और अभी भी आप देख सकते हैं कि सेम नहीं है ना, सेम नहीं है। तो अभी आप वापस से एक बार ऑपरेशन लगाइए। अच्छा, कॉलम्स को जब या रोज को इंटरचेंज करते हैं दो, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, प्रॉपर्टी। अभी आप क्या करेंगे, C1 और C2 को इंटरचेंज कीजिए, तो ये इधर आ जाएगा 1 1 1 और ये एक्स वाई जेड इधर, तब ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो फिर से आपने ऑपरेशन लगाया, C1 इंटरचेंज बाई C2, तो ये माइनस वापस से क्या हो जाएगा, प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये आप कॉमन ले लीजिए, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कॉमन आ गया और अंदर कितना बचा, 1 प्लस एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई जेड। और अब आगे की कहानी, आपको ये आगे सारा एक्सपेंड करना है। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, बात क्या है कि जैसे ही आपको किसी भी एक रो या एक कॉलम में तीन एलिमेंट्स जो है वो 1 मिल जाए, ठीक है, किसी भी एक रो या एक कॉलम में आपको एलिमेंट्स तीनों के तीनों 1 हो या जितने भी ऑर्डर की हो सारे के सारे 1 हो, तो आप उनमें से आप दो को क्या बना लीजिए, 0। अगर 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, तो 3 को 0 बनाना है, 5 की है तो 4 को 0 बनाना है। अब यहाँ पे 3 की थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 2 को 0 बना लेंगे, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं आप, इसको 1 को 0 बनाना है, तो 1 को 0 बनाना है, तो इस 1 में से हम इस 1 को माइनस करें, यानी, और ये 1 किस रो में है, ये 1 रो में है R2, तो हम क्या करेंगे, R2 को चेंज करना है। ठीक है, ये मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, R2 को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, R2 में से R1 माइनस करना है, तो R2 माइनस R1। ठीक है, फिर आप देखिए इस 1 को भी 0 करना है और ये 1 किस में है, R3 में, लेकिन अब R3 के लिए R2 ऑप्शन नहीं है, क्योंकि R2 तो हम यूज कर चुके हैं, तो R2 ऑप्शन में है नहीं। तो आप क्या करेंगे, R3 में से माइनस करेंगे R1 को। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्या मिलेगा, देखिए आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस ये मिलेगा, फर्स्ट रो तो चेंज नहीं हो रही,
तो ये रहेगा 1x(x²). सेकेंड रो में देखिए 1 - 1 0, y - x एंड y² - x²। फिर से 1 - 1 0, z - x एंड z² - x²। और बाकी चीजें रहेंगी 1 + xy z। ठीक है, अब आप इसको आगे का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको एक्सपेंशन भी अगर करना है ना, तो किसके अगेंस्ट, किसके अलोंग आप करेंगे? आप करेंगे उस रो या कॉलम के अलोंग जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं फर्स्ट कॉलम में जीरोस सबसे ज्यादा हैं, तो आप इसके अलोंग एक्सपेंड इसको करेंगे। ठीक है।